दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम आपको बताते रहते हैं कि अगर आपको नी में, हिप में, स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, उसको अगर अर्ली स्टेज पर ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती हैं। आपका बेड रेस्ट, आपका जो टाइम लगता है, जो पैसा लगता है, बहुत कम हो जाता है। ऐसा ही एक क्लासिकल एग्जाम्पल आज आपको दिखा रहे हैं कि एक नी इंजरी हुई अब से 40 साल पहले, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हुई है। अब पेशेंट की उम्र है 59। तो ओमपाल सिंह जी हमारे पास आए हैं अलीगढ़ से। इनका मैं एक्सरे आपको दिखा रहा हूँ। ये कबड्डी खेलते थे। जब ये 19 साल के थे तो इनको लेफ़्ट नी में इंजरी हुई, इनका लिगामेंट टीयर हुआ। जैसा कि आमतौर पर होता है, लिगामेंट इंजरीज़ का जो दर्द है कुछ महीनों में ख़त्म हो जाता है, सूजन भी ख़त्म हो जाती है और पेशेंट को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सर्जरी एडवाइस करते हैं लेकिन पेशेंट उसको मानते नहीं हैं। अब धीरे धीरे लिगामेंट इंजरी की वजह से ये देखिए 40 साल के बाद घुटने की क्या हालत है। देख सकते हैं कि पेशेंट का पूरा कंट्रोल नहीं है लेग्स के ऊपर। आइए, इधर की बोन पूरी ख़राब हो गई है। आप इसमें भी देखें, लैटरल व्यू में पूरी बोन्स बनी हुई हैं एक्स्ट्रा और बहुत लिम्प करके चल रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। अब उस नेगलेक्ट करने से घुटना तो ख़राब हो ही गया है और ये लंगड़ा के चल रहे हैं, लाठी के सहारे चल रहे हैं, वो तो एक पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे चलते रहे इनके स्पाइन के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ा और अब मैं आपको स्पाइन की MRI दिखाता हूँ कि अब क्या कंडीशन है। ये देखिए इनका स्पाइन का MRI है। जिस तरह से ओमपाल जी चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि इनका बैलेंस ठीक नहीं है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स में सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमने कंप्लीट MRI कराया है, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखिए लंबर स्पाइन में ये नॉर्मल डिस्क है, नॉर्मल बोन है, लेकिन यहाँ देखिए सारी डिस्क ख़राब हो चुकी हैं, पूरा डिजनरेशन हो गया, पूरा इस सेगमेंट में डिजनरेशन है। ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से दिख रही थी, स्पाइनल कैनाल दिख रही थी, बिल्कुल ब्लॉक्ड है। अब इनको दोनों तरफ पैर सुन रहता है, फुट ड्रॉप है, बैक में भी पेन है, 50 कदम से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। तो अब हम पहले इनकी ये सर्जरी करेंगे, यानी कि इस कैनाल को ओपन करेंगे, इसको स्टेबलाइज़ करेंगे, नई डिस्क डाली जाएंगी और स्पाइन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सीवियर चेंजेस हैं। वापस काफ़ी सीवियर चेंजेस हैं। चलते हुए क्या लग रहा है, गिर जाऊंगा? हाँ, ये पैर कम वजन से आते हैं। इसमें पूरा वज़न नहीं आता। हाँ, ये ढीला है नहीं। हाँ जी आइए। इसके घुटने में भी दिक्कत है? इसमें नहीं है। इसमें है जी, चलिए चलते हैं। एक्चुअली इनका जो लेफ़्ट नी है उसमें काफ़ी पुरानी इंजरी रही है और उसकी वजह से बहुत सालों से पेशेंट लंगड़ा रहे हैं। इन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया और जब पेशेंट इतने सालों तक लंगड़ाता है, जैसे हम बार बार बताते हैं, तो उसकी वजह से इनका स्पाइन ख़राब हुआ है। आप देखिए हर कदम के साथ इनको लेफ़्ट साइड में कितना झुकना पड़ता है। तो इससे ध्यान से नीचे फन रहती है। हाँ जी, एक बार फिर जाइए। तो अगर लोअर लिम्ब में कोई इंजरी है और आप लंगड़ा रहे हैं तो आपको उसको तुरंत करेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपका स्पाइन ख़राब हो जाएगा, जैसे ओमपाल जी के केस में हुआ है। तो अभी तो खैर इनको हम स्पाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में इनका नी का भी हमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये एक क्लासिकल केस है जिसमें पेशेंट को कबड्डी खेलते हुए अब से कोई 40 साल पहले लिगामेंट इंजरी हुई, सर्जरी नहीं कराई गई और अब आप देखिए कि घुटने की हालत क्या है। बिल्कुल अनस्टेबल है घुटना। ये देखिए टिबिया इधर जा रही है, फीमर इधर, ये देखिए बिल्कुल अनस्टेबल। और 40 साल से ओमपाल जी इसके साथ चल रहे हैं। कोई पहले से तो ठीक हो गया। पहले आपको लग रहा था ठीक हो गया, पर एक्चुअली ठीक हुआ नहीं था। मैं तो बहुत मेहनत करता था। हाँ, वो लिगामेंट ख़राब था ना, तो उसने घुटना एक तरफ से ख़राब कर दिया, इसलिए टेढ़ा होता चला गया। ठीक है, यही गलतफहमी होती है। पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि दर्द तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अंदर खराबी चलती रहती है और इस तरह से घुटना ख़राब हो गया। ये काफ़ी पेशेंट हमें मिलते हैं जो पहले कबड्डी और कुश्ती खेलते थे। तो ये देखिए बिल्कुल अनस्टेबल है, कम्प्लीटली अनस्टेबल है। इसकी वजह से जब भी ये चलते हैं लंगड़ा के चलते हैं और पिछले कुछ सालों से लंगड़ाहट बढ़ गई है और उससे आपकी कमर पे जोर पड़ गया है और इससे कई डिस्क आपकी ख़राब हो गई हैं। और जब डिस्क ख़राब हो गई हैं तो स्पाइनल कैनाल जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर का रास्ता बंद हो गया है और उससे पैरों में सुनपन शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये पूरी जो आपकी स्टोरी है ये इस तरह से बनी है। शुरुआत यहाँ से हुई, फिर कमर में दिक्कत आई और कमर की वजह से पैर सुन होने शुरू हो गए। कितनी दूर चलने के बाद पैर सुन हो जाते हैं? सुन ही रहते हैं। तो आपको शुगर वुगर भी है कुछ? नहीं, लेकिन सुन रहते हैं भी नीचे से। अच्छा, कुछ दूर जब चलते हो तो ऐसा लगता है कि थक जाते हो, मैं बैठ जाऊं, क्या लगता है?
मैं लाठी के सहारे से चलता हूँ हाँ, और फिर थोड़ी दूर चलता हूँ, फिर थकान सी महसूस होने लगती कितनी दूर? है। ज़्यादा ज़्यादा 50 कदम। अच्छा, उसके बाद क्या लगता है? फिर महसूस होता है कि खड़ा हो जाए। नहीं, उस टाइम पैरों में जान खत्म हो जाती है, हाँ हाँ, शरीर में ही जान खत्म हो जाती ऐसा लगता है कि बैठ जाता हूँ। है। हाँ हाँ, थकान है। फिर 5-10 मिनट बैठ जाते हो तो फिर चल लेते हो? 2 मिनट के बाद फिर चलते 2 मिनट के बाद फिर चल लेते हो। तो जो पैरों में थकान होती है, जो रुकावट होती है, उसका एक कारण और भी हो सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हमें इस टाइम पे पल्सेशन भी देखनी ज़रूरी है। तो पेशेंट को जब तक पूरी उसकी हिस्ट्री नहीं लोगे, एग्जामिन नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर सकते हैं। ओके, घुटना ये मोड़िए, ये देखिए, ये बिल्कुल स्टेबल है। इस घुटने को कंपैरिजन करें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसकी मूवमेंट्स देखिए बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन अगर इसको देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल अनस्टेबल है। दैट मीन्स कि अभी हम स्पाइन की सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन स्पाइन की सर्जरी भी तभी लास्ट करेगी अगर हम बाद में नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट पेशेंट का होगा। यहाँ सुन बता रहे हैं, ये बता रहे हैं सुन आप, ऊपर ठीक है। जब बहुत दिनों तक स्टेनोसिस रहता है तो नर्व्स काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती हैं और फिर सुन होना शुरू हो जाता है। पंजे को ऊपर खींचिए, ये अंगूठा नहीं खींचता, ये नहीं चलता। हाँ, तो इसमें देखिए आप फुट ड्रॉप भी शुरू हो गया इनका, बिकॉज काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम हो गई है। ये खींचिए ऊपर, दोनों ही अंगूठे नहीं उठते हैं, है ना। ये उंगलियां खींचिए, ठीक है। मेरे हाथ को धक्का दीजिए नीचे। तो दिस इज़ ए क्लासिकल केस ऑफ नेग्लेक्टेड नी इंजरी लीडिंग टू स्पाइन प्रॉब्लम एंड लीडिंग टू वीकनेस इन द लेग्स। ये स्पाइन को सामने से देख रहे हैं तो देखिए पूरा टेढ़ा हो गया, काफ़ी टेढ़ापन है इसमें, पूरी डिफॉर्मिटी है। पेशेंट ठीक से ना बैठ पाते हैं ना चल पाते हैं। तो एक इंजरी को हमने नेगलेक्ट किया और अब इनकी इतनी सारी सर्जरीज, यानी कि स्पाइन की एक मेजर सर्जरी हो रही है जिसकी रिकवरी में 2-3 महीने लगेंगे हमें नॉर्मल बिल्कुल ठीक होने में। जब पेशेंट पूरी तरह रिकवर कर जाएगा फिर हम इनका नी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो एक जो सिंपल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती थी जिससे पेशेंट को कुछ ही हफ्तों में रिकवरी हो जाती और ये सब नहीं करना पड़ता, प्लस पिछले 10 साल से जो लंगड़ा के चल रहे हैं, लाठी के सहारे चल रहे हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरों के ऊपर, वो चीज़ भी नहीं होती। हमारे लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर कोई इंजरी होती है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। लिसन टू योर सर्जन। अगर हम MRI बताते हैं, कोई सर्जरी बताते हैं, तो ये मत सोचिए कि मालिश से ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। जो भी एडवाइस आपको दी जाती है वो आपके फ़ायदे के लिए। थैंक यू वेरी मच।